हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। जो रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो आपका जो है वो सारे एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी 118 तत्वों में से आप पहचान लेंगे। जो आसान सा ट्रिक है इसमें मेटल, और यहाँ पे जो आपके 2 सेकंड में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, 2 सेकंड में आप जो है देख कर पहचान जाएंगे कि क्या है, कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है और कौन सा उपधातु है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी में वर्गीकरण सभी तत्वों को 118 118 एलिमेंट जो उनके रासायनिक गुणधर्मों को आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है धातुएं 91 हैं, अधातुएं 20 और उसके बाद उपधातुएं 7। तो यहाँ पे हम लोग जो है आवर्त सारणी में इसको ट्रिक के माध्यम से इसको तत्व को, आपको एलिमेंट को देखकर तुरंत बता देंगे कि धातु है या अधातु है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो है धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, यानी 91, 20 और 7 जो हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी में जो जितने भी तत्व हैं 118, उनके जो है 3 प्रमुख गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, यानी कि 91 तत्व हैं, धातुएं हैं जो हैं 118 तत्वों में से 91 धातुएं, 20 अधातुएं और 7 उपधातुएं। आवर्त सारणी में वर्गीकृत के सभी तत्व 118 उनके रासायनिक, यहाँ पे देखेंगे हम लोग पूरे आवर्त सारणी के बारे में पढ़े हैं। हम लोग आवर्त सारणी के बारे में अगर पूरा जान लेंगे तो सारे तत्वों के बारे में हम लोग पता चल जाएगा कि कितने ब्लॉक है। 4 ब्लॉक है 118 तत्वों में, 4 या SPDF 4 ब्लॉक हैं। यहाँ पे जो SPDF 4 ब्लॉक थे उसमें से पूरे आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये चारों ब्लॉक से आप कितने तत्व हैं ये यहाँ पे आपके पूरे बताए गए हैं। 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे यहाँ पे 3 भाग कौन 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 से हैं। 91 धातुएँ हैं, तो 20 अधातुएँ हैं और 7 उपधातुएँ हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो भी 2 सेकंड में। कैसे? एक टिक के माध्यम से देखेंगे। धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले धातुओं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। धातुओं में क्या है? धातुएं, अधातुएं में से धातुएं देखिए, ये पूरा है आपका। अब यहाँ पे धातुएं मेटल क्या है? धातुएं सामान्य ताप पर ठोस, यानी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, चमकदार, आधातवर्धनी, लोचशील तथा ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ पे उन पर आघात करके, यानी कि हथौड़े से पीटकर उन्हें पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुएं आघातवर्धनीय, लोचशील तथा ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं धातुएं। और अधातुएं क्या होती हैं? इसकी परिभाषा क्या है? तो वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव हो वे अधातुएं कहलाती हैं। तो अधातुएं भौतिक स्वरूप एवं रासायनिक संरचना दोनों ही आधार पर धातुओं से अलग होती हैं। जो अधातुएं होती हैं ये सामान्यतः चमक विहीन होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं और अधातुएं चमक विहीन होती हैं। और जो ये अधातुएं होती हैं ये नॉर्मली मुलायम होती हैं और भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है? जिसको हम पीसकर उसका चूर्ण बना सकें उसे भंगुर कहते हैं। तो अधातुएं भंगुर होती हैं जिन्हें सरलता से तोड़कर एवं पीसकर बारीक चूर्ण बनाया जा सकता है। ये तो हो गई अधातुओं की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं उपधातुओं की डेफिनेशन, यानी कि मेटलॉइड। तो ऐसे विशिष्ट तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं उन्हें उपधातुएं कहा जाता है। तो हमने धातुएं देखी, अधातुएं देखी। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें धातुओं के गुण भी पाए जाते हैं और अधातुओं के गुण भी पाए जाते हैं, तो इन्हें उपधातुएं कहा जाता है। तो जो उपधातुएं होती है ना, वस्तुतः धातुओं एवं अधातुओं के मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करती हैं। तो उपधातुएं सामान्यतः धातुओं के समान दिखाई देती हैं, परंतु इनका जो नेचर होता है वो अधातुओं के समान होता है। तो देखने में तो ये धातुओं की तरह लगती हैं, परंतु जो इनका नेचर होता है वो अधातुओं के समान होता है। इसीलिए इन्हें उपधातुएं कहा जाता है, मेटलॉइड कहा जाता है। और सामान्यतः जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें कितनी उपधातुएं हैं? तो 7 उपधातुएं हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल कितनी उपधातुएं हैं? तो 7 उपधातुएं हैं। तो अब हम अपने ट्रिक पर आते हैं। तो देखिए, जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इससे 80% एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। 10% आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी और 10% आपको याद करने पड़ेंगे। यानी कि पूरे के पूरे जो 118 तत्व हैं मैं आपको सारे बताऊंगा कि कौन सी धातु है, कौन सी उपधातु है और कौन सी अधातु है।
जिसमें से जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना, इससे लगभग सभी 80% एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको पता ही है कि जो ट्रिक होती है ये आपके काम को आसान करती है, आपके काम को खत्म नहीं करती। तो 10% आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी और 10% आपको याद करने पड़ेंगे। यानी कि कुछ अपवाद भी होंगे जिस पर यह ट्रिक नहीं लगेगी, उन अपवाद को भी मैं आपको याद कराऊंगा। इसलिए पहले पूरी वीडियो को देखना। तो पहले हम देखते हैं मेटल्स यानी कि धातुएं, कि मेटल्स को हम कैसे पहचानेंगे। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए लिथियम मेटल है कि नॉन मेटल है, तो इसकी जो ट्रिक है कि इसको याद कैसे करना है, तो आसान सी ट्रिक है। मेटल याद करना है तो मेटल का पहला अल्फाबेट क्या है, एम है। तो जो भी एलिमेंट होगा ना, अगर उसके पीछे एम आएगा तो जान लीजिए वो धातु है। तो इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन उनको भी मैं आगे कवर करूंगा ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो देखिए टोटल कितनी धातुएं हैं, तो 91 धातुएं हैं। तो 78 धातुएं इस ट्रिक से कवर हो जाएंगी और जो बचे 13 धातुएं हैं वो भी इस ट्रिक से कवर हो रही हैं। पर कैसे होंगी वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, आसान है। तो मेटल का पहला अल्फाबेट क्या है, एम। तो जो भी एलिमेंट होगा, जैसे एल्यूमिनियम का आखिरी अल्फाबेट क्या है, तो एल्यूमिनियम का आखिरी अल्फाबेट है एम। अगर हम हिंदी में भी देखें तो जो भी हम तत्व लिखेंगे ना, अगर उसके पीछे यम आएगा तो क्या होगी, धातु होगी। तो आपको पता ही है कि जो ये नाम लिखा होता है इसी को हम हिंदी में लिख देते हैं। जैसे लिथियम है तो लिथियम को हिंदी में लिथियम ही लिखेंगे। तो जिसके पीछे यम आएगा वो धातु होगी, और इंग्लिश में जिसके पीछे एम आएगा तो मेटल, तो उसके पीछे एम। जैसे देखिए लिथियम के पीछे क्या है, एम, तो ये धातु है। बेरिलियम के पीछे क्या है, एम है, तो ये भी धातु है। सोडियम के पीछे क्या है, एम है। तो देखिए एलिमेंट को देखते ही आपको पता चल जा रहा है ना ये क्या है, तो ये धातु होगी। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं ये टोटल कितनी धातु हैं, ये टोटल 78 धातु हैं। जैसे कुछ उदाहरण आप यहाँ भी देख लीजिए, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सबके पीछे आप देख रहे हैं क्या है, एम है। इसीलिए मैंने इस अल्फाबेट को हाईलाइट भी कर दिया है। तो मेटल के पीछे क्या होगा, तो कौन सा एलिमेंट मेटल होगा जिसके पीछे एम होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80% तो ट्रिक से याद हो जाएगा और 10% कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी और 10% आपको याद करना पड़ेगा। तो अब बात आ गई कॉमन सेंस की। तो ये कुछ अपवाद हैं जिनके पीछे एम नहीं है फिर भी ये धातु हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन। आप देखेंगे कि इनके पीछे एम नहीं है, फिर भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो बताइए गोल्ड यानी कि सोना धातु है कि अधातु। तो जाहिर सी बात है सोना हो, चांदी हो, लोहा हो या तांबा हो, ये क्या होती हैं, धातुएं ही होती हैं। और वैसे भी देखेंगे तो जो मैंने ट्रिक बनाई है ना वो यहाँ पर भी काम कर रही है। कैसे, तो जितने भी एलिमेंट्स है ना इनका आपको पता है सिंबल होता है। तो जैसे पीछे हमने क्या पढ़ा था, लिथियम, तो लिथियम का सिंबल क्या है, Li। तो पहला जो अल्फाबेट होता है इस सिंबल का वो कैपिटल होता है, Li में L कैपिटल होगा और जो दूसरा अल्फाबेट होगा वो स्मॉल होगा। तो Li का L कैपिटल है और जो I है वो स्मॉल है। तो लिथियम का Li लिया गया है तो इसका सिंबल है, बेरिलियम का Be लिया गया है। तो उसी प्रकार आप देखेंगे कि सिंबल कहाँ से लिए जाते हैं, तो जो भी ये एलिमेंट्स है ना तो ज्यादातर इनके जो लैटिन नेम है ना, लैटिन नेम से ही इनके सिंबल लिए जाते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि गोल्ड का लैटिन नेम क्या है, तो गोल्ड का लैटिन नेम ओरम है और कई बार रेलवे में प्रश्न पूछा गया है। तो जो तत्व हैं इनके लैटिन नेम भी पूछे जाते हैं। तो गोल्ड का क्या है, ओरम, और ओरम के पीछे भी आप देखेंगे तो जो अल्फाबेट है वो एम है। तो यहाँ पर भी मेरी ट्रिक एक तरह से काम कर रही है। तो अब इसका सिंबल भी देखेंगे तो गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU होता है, क्योंकि इसका लैटिन नेम ओरम है। जैसे सिल्वर का लैटिन नेम क्या है, तो इसका लैटिन नेम अर्जेंटम है और अर्जेंटम में भी आप देखेंगे कि पीछे क्या है, एम है। आयरन का लैटिन नेम क्या है, तो फेरम में भी पीछे एम है। कॉपर का लैटिन नेम क्या है, क्यूपरम, इसके पीछे भी एम है। लेड यानी कि सीसा, इसका लैटिन नेम क्या है, तो प्लम्बम, इसके पीछे भी एम है। टिन का लैटिन नेम क्या है, स्टेनम, इसके पीछे भी एम है। कोबाल्ट का कोबाल्टम, निकेल का निकोलम, जिंक का जिंकम, मर्क्यूरी का हाइड्रोजनम, बिस्मथ का बाइस्म्यूटम और टंगस्टन का वुल्फ्रेम। तो जितने भी लैटिन नेम है ना यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। जैसे पूछा जाता है कि लेड का लैटिन नेम क्या है, टंगस्टन का लैटिन नेम क्या है, तो ये लैटिन नेम भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि ट्रिक काम कर रही है। और अगर आपको नहीं भी याद रहता तब भी कॉमन सेंस लगाइए कि सोना क्या है, तो धातु है, चांदी भी धातु है, लोहा भी धातु ही होती है और तांबा भी धातु होती है। क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तो टिन क्या होती है, टिन भी धातु है, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, ये सब धातु है। और जो मर्क्यूरी है यानी कि पारा है, ये आपको पता होगा कि इकलौती ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये मैंने आपको पढ़ाया ना कि जो पारा है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये तो आपको याद रहेंगे। लेकिन एक ऐसी धातु है जो है तो धातु लेकिन उसके पीछे एम अल्फाबेट नहीं है, तो कौन सी है, तो मैंगनीज। ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये वाली धातु आपको याद करनी पड़ेगी कि जो मैंगनीज है वो भी धातु है। तो धातु के बाद अब हम अधातु की ट्रिक देखते हैं, यानी कि नॉन मेटल की ट्रिक देखते हैं। तो मेटल में हमने देखा कि जो अल्फाबेट था वो एम था। तो नॉन मेटल में क्या है, शुरुआत किससे हो रही है, एन से। तो जो भी एलिमेंट होगा जिसके पीछे एन होगा ना वो क्या होगी, अधातु होगी। तो कितना आसान है, मेटल में एम से शुरू हो रहा है तो जो भी एलिमेंट होगा जिसके पीछे एम है वो धातु है। और नॉन मेटल में एन से शुरू हो रहा है तो जो भी एलिमेंट होगा जिसके पीछे एन होगा वो अधातु होगी। और ध्यान रखिएगा एन और एन ई दोनों हो सकते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में यानी इनकी प्रोनाउंसिएशन में फर्क नहीं पड़ता। दोनों में आप देखेंगे हाइड्रोजन में क्या है, एन है, तभी हम ना ही बोल रहे हैं हाइड्रोजन। ब्रोमीन में क्या है, एन ई है, फिर भी इसको हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, ब्रोमीन, यानी इसके पीछे भी ना है, हाइड्रोजन के पीछे भी ना है। तो हिंदी में देखेंगे तो जिसके पीछे ना आएगा वो अधातु होगी। और इंग्लिश में देखेंगे तो एन या एन ई, और दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। जैसे है हाइड्रोजन, इसके पीछे एन है तो जिसके पीछे ना आएगा वो अधातु होगी। और इंग्लिश में देखेंगे तो एन या एन ई, और
दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। जैसे है हाइड्रोजन, इसके पीछे एन है तो ये नॉन मेटल है। दूसरा है कार्बन, इसके पीछे भी एन है तो ये भी नॉन मेटल है। तीसरा है नाइट्रोजन, इसके पीछे भी एन है तो ये भी नॉन मेटल है। चौथा है ऑक्सीजन, इसके पीछे भी एन है। फ्लोरीन, इसके पीछे एन ही है। नियोन, क्लोरीन, आर्गन, ब्रोमीन, क्रिप्टोन, आयोडीन, जिनोन, एस्टेटिन, रेडोन, टेनेंसिन, ओगेनसोन। तो इनके पीछे आप देखेंगे या तो एन है या एन ही है, तो ये क्या हो गई, तो ये नॉन मेटल्स होंगे। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा ना, जिसके पीछे एम वो मेटल, जिसके पीछे एन वो नॉन मेटल। तो इसके 4 अपवाद हैं। तो अपवाद कौन कौन से हैं? पहला है फास्फोरस, तो फास्फोरस भी अधातु है। दूसरा है सल्फर, तो सल्फर भी अधातु है। तीसरा है हीलियम, तो हीलियम के पीछे एम है लेकिन ये नॉन मेटल है। तो इसको आप कॉमन सेंस से ही याद रखेंगे। कैसे? तो मैंने आपको जब अधातु में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो गैसें होती है ना वो अधातु होती है। आप देखेंगे जितनी भी गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? तो ये सब गैसें हैं। तो गैसें क्या होती हैं? नॉन मेटल होती हैं। तो उसी प्रकार जो हीलियम है, हीलियम क्या है? तो हीलियम भी आपको पता है गैस है। तो हीलियम अगर गैस है तो मेटल होगी कि नॉन मेटल होगी? तो जाहिर सी बात है नॉन मेटल होगी। और एक और इसका अपवाद है सेलेनियम। तो ये 4 आपको याद करने पड़ेंगे, सल्फर, फास्फोरस, हीलियम और सेलेनियम। जिसमें से मैंने आपको बताया कि 4 नहीं 3 ही याद करने पड़ेंगे। हीलियम तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी गैस होती हैं वो नॉन मेटल होती हैं। तो सल्फर, फास्फोरस और सेलेनियम ये याद रख लीजिएगा, ये अपवाद है पर ये भी नॉन मेटल है। तो मेटल भी हो गया, नॉन मेटल भी हो गया। अब हम मेटलॉइड देखते हैं यानी कि उपधातुएं देखते हैं। तो लास्ट में हम टेस्ट भी लगाएंगे और देखते हैं कि आप पहचान पाते हैं कि नहीं। तो अब हम उपधातुएं देखते हैं। तो उपधातुएं कितनी हैं? तो 7 उपधातुएं हैं और ये 7 उपधातुएं आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, यानी कि ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। तो 7 उपधातु हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं बतानी। तो वैसे तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ और आपने YouTube पर भी इसकी बहुत सारी ट्रिक देखी होंगी, पर जबरदस्ती की ट्रिक नहीं बनानी, क्योंकि जितना ट्रिक को याद करेंगे उससे अच्छा तो इसी को याद कर लीजिए। ज्यादा नाम भी नहीं है और आसान है। तो 7 उपधातुएं कौन कौन सी हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल के पीछे क्या है? एम, और नॉन मेटल के पीछे क्या है? एन। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स के नाम के पीछे एम है और कुछ एलिमेंट्स के नाम के पीछे एन है। और वैसे भी जो उपधातुएं होती हैं मैंने आपको बताया ना कि इनमें धातुएं और अधातुएं दोनों के गुण होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रिक के हिसाब से भी इनके नाम के पीछे एन भी आ रहा है और एम भी आ रहा है। तो 7 उपधातुएं आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो कौन कौन सी उपधातु हैं? दोबारा बोलिए। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो इसकी भी ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो जबरदस्ती की ट्रिक हो जाएगी। इससे अच्छा इसको 2 सोडियम। तो बताइए ये धातु है या अधातु? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मेटलॉइड है उसमें से तो ये आ नहीं रहा और इसके पीछे कौन सा अल्फाबेट है? तो एम है। तो ये क्या होगी? धातु होगी। उसके बाद क्या है? रेडोन। तो रेडोन के पीछे क्या है? तो एन। तो ये क्या होगा? तो ये नॉन मेटल होगा, यानी कि अधातु होगी। इसके बाद है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम के पीछे क्या है? एम है। तो ये क्या होगा? मेटल होगा। उसके बाद है कॉपर। तो इसके पीछे ना तो एम है ना तो एन है और ये आपको पता है कि उपधातु भी नहीं है। तो क्या होगा? तो कॉपर यानी तांबा। तो कॉमन सेंस लगाइए, तांबा क्या है? धातु है या अधातु? तो जाहिर सी बात है जो कॉपर है मेटल है। उसके बाद है सिलिकॉन। तो मैंने आपको 7 मेटलॉइड याद कराए थे, बोरोन, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है? तो ये मेटलॉइड है। इसके बाद है जिनोन। तो जिनोन के पीछे क्या है? एन है। तो क्या होगा? नॉन मेटल। इसके बाद है हीलियम। तो हीलियम के पीछे है तो एम, लेकिन ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल क्यों है? तो मैंने आपको बताया कि जो भी गैसें होती हैं वो क्या होती हैं? अधातु होती हैं, नॉन मेटल होती हैं। तो हीलियम के पीछे है तो एम, लेकिन ये गैस है तो ये नॉन मेटल होगी। हीलियम के बाद है रुबिडियम। तो रुबिडियम के पीछे क्या है? एम। तो क्या होगी? मेटल। उसके बाद है जिरकोनियम। इसके पीछे भी एम है, ये भी मेटल होगी। इसके बाद है ब्रोमीन। तो इसके पीछे एन ई है। तो मैंने आपको बताया चाहे एन हो या एन ई हो तो वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तो 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर बताना।